हम लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 41वें श्लोक को देख रहे हैं। अर्जुन ने 40वें श्लोक में क्या बोला था, एक बार देखिएगा। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। कुल का क्षय हो जाने से पिछले श्लोक से शुरू हो रहा है। अधर्म अभिभवति कुलम कृष्णम, संपूर्ण कुल को अधर्म व्याप्त कर लेगा। अधर्माभिभवात, इस प्रकार से अधर्म जब पूरे कुल को ग्रसित कर लेगा तो हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी। स्त्री से दुष्टासु, स्त्रियों के इस प्रकार से प्रदूषित होने से वार्ष्णेय, वृष्णिवंशी भगवान कृष्ण, जायते वर्ण संकर, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। तो मानो भगवान पूछें कि वर्ण संकर उत्पन्न से क्या हो जाएगा। मान लो अगर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाते हैं तो क्या दिक्कत है, तो वह आज श्लोक में बोल रहे हैं। ओके, तो आप लोग कौन बोलेगा मेरे पीछे? संकरो नरकायेव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषा लुप्तपिंडदको क्रियः। आवाज क्यों नहीं आ रही? ऑफ हो गया है क्या वो? उसको ऑफ किया। संकरो नरकायेव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। संकरो नरकायेव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियः। संकरो नरकायेव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियः। आप लोग को पता है कि पिंड और जल कैसे अर्पित किया जाता है? किस प्रकार से अर्पित किया जाता है पितरों को? तर्पण इत्यादि। सामान्यतः शायद समाज में लोगों को बात पता नहीं होगी, और अपने घरों में अगर आप पूछें छोटे बच्चों को, लेट से छोटा मतलब 14 साल, बहुत छोटा भी नहीं, शायद उसको भी पता नहीं होगा। और मैं समझता हूँ 20 साल के बच्चे को भी पता नहीं होगा। और पूछा जाए कितने लोगों ने तर्पण किया है, तो बहुत कम होगा। जी, अच्छा, आप लोग का सिस्टम ऐसा है कैसे? अरे ठीक है, जो जीवित है, जो भी कोई है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ठीक ठीक प्रोसीजर किसी को पता भी नहीं है प्राय समय। चलिए खैर, जो भी है वो हम आगे देखेंगे। वो कारण यही है कि उसके बारे में, उसके महत्व के बारे में नहीं समझा जा रहा है। तभी आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है ये बात। ओके, अनुवाद। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। पहले तो ये समझना होगा कि किन के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। ये समझ में आ रहा है किन के लिए होगा? पूरे कुल के लिए, और जिन्होंने कुल का नाश किया है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने ही अवांछित संतानों को उत्पन्न करने के वो कारण बने हैं। ये थोड़ा बहुत मतलब मैं समझता हूँ शायद हम उसको पढ़कर बिल्कुल निकल जाते होंगे और नहीं ध्यान देते होंगे कि किसके लिए नारकीय जीवन बनेगा। कुल के पूर्वजों के लिए, जो पहले, जिनका कुल के क्षय से कोई संबंध नहीं, वो शरीर छोड़ चुके हैं, वो जहां कहीं भी हो, और जिन्होंने कुल का क्षय किया है उनके लिए नारकीय स्थिति बन जाएगी, क्योंकि उनको भी वह उस दोष में संलग्न हो जाएंगे।
ये इतना बात समझ में सबको आ रही है? किन लोगों को लोग नरकी बनाएंगे, नरकी स्थिति में डालेंगे? कुल के लोगों को, और जिन्होंने कुल का नाश किया है उन लोगों के लिए। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। देखिए, यहाँ पे जब जल और पिंड आदि दिया जाता है तो वहाँ पे पूर्वजों को बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है, ये समझना चाहिए। अब कुछ लोग अश्रद्धा करेंगे, पता नहीं वो व्यक्ति कहाँ है, क्या सिस्टम से जाने, और कौन देखा है कि यहाँ से जल दे रहे हैं तो उनको वहाँ मिल रहा है। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि हम यहाँ से जल दे रहे हैं और उसको वहाँ मिलता है? लेकिन आप देखिए, यहाँ नहीं आप सोचते हैं, जब ट्रेन में जाते हैं तो आजकल फूड पहले से बुक हो जाता है, आपको वहाँ कुछ पेमेंट नहीं करना होता, यहीं से आप बुक कर सकते हो ना। ट्रेन में आपने बुक कर दिया और आपको फलाने स्टेशन पे सही टाइम पे आपको खाना मिल जाता है। इज होता है ना, आजकल तो सिस्टम चल गया है। तो जब यहाँ पे सिस्टम चल सकता है, तो देवताओं के द्वारा ये सिस्टम नहीं हो सकता, भगवान के द्वारा नहीं कर सकते। और शायद मैं समझता हूँ हवाई जहाज में भी सिस्टम होता है कि आप खाना बुक कर लीजिए, जो भी आपका सलाद खाना है या जो भी अन्य चीज़ें खानी है पवित्र, तो वो आपकी बुकिंग के हिसाब से आपकी सीट पे आ जाता है। ये वहाँ कुछ पेमेंट नहीं करना होता, पहले पेमेंट आप कर चुके, इधर से पेमेंट हो जाता है। तो ये होता है सिस्टम। अन्वय देखिए, शंकर अवांछित संतानों की वृद्धि से कुलग्नानाम, कुल का वध करने वालों के, कुलस्य च, और कुल के लिए भी, नरकाया एवं, नारकी जीवन निश्चित ही उत्पन्न होता है। वह नरक में गिरते हैं या वह बहुत कष्ट पाते हैं। मान लो जिस स्थान पे हैं वहां भी वो कष्ट पा रहे हैं, मान लो भूखे रह रहे हैं, तो क्या नरक नहीं है? यहाँ आप जल दे रहे हो, उन्हें कुछ अच्छा खाने को मिल रहा है, वहां पे नहीं दे रहे तो वहां खाने को नहीं मिल रहा है। ये क्या इक्वेशन है, समझ में नहीं आती ना। कहेंगे भाई वो तो उच्चतर स्थिति में है, हमारे पर क्यों निर्भर करेंगे? लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है। गीता में आप आगे सुनेंगे ही, देवान भावयताने न ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्सता। आप यज्ञ करोगे तो देवता संतुष्ट होंगे और देवता आपको और भौतिक सुविधा प्रदान करेंगे। ये विश्वास नहीं होता है भक्तों को शायद पहले, लेकिन आप देखिएगा कि यज्ञ में जीवन बिताएंगे, आपका जीवन बहुत आसान होता चला जाएगा। भौतिक रूप से भी आशीर्वाद मिलता है। हरे कृष्ण मंत्र तो उससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। यद्यपि भौतिक आवश्यकताओं के लिए आप कर नहीं रहे हो, लेकिन यज्ञ का प्रभाव है कि भौतिक आवश्यकताएं अपने आप पूर्ण होती चली जाएंगी। आप अपने जीवन में देखिएगा कि ऐसी कमी नहीं रहती है। मेरे ख्याल से रूम वाले डिवोटीज तो कमी कुछ अनुभव कर रहे हैं, ऐसे कुछ खाने पीने की है, ऐसा छत वत नहीं हो रहने के लिए। अच्छा, आप लोग तो शायद भगवान आपका ध्यान रखते होंगे। जूम डिवोटीज में से किसी को दिक्कत उठा रही है बताइए, रोटी पानी के लिए? नहीं, अरे सब तो मोटे ताजे दिख रहे हैं, इज इट नॉट? हाँ ठीक है। तो ये लगता जरूर है कि कैसे चलेगा, लेकिन यज्ञ में जीवन में दो बातें ध्यान रखिएगा कि एक, भौतिक आवश्यकताएं पूरी भी होंगी, और दूसरा क्या है, हमारा चित्त भी शुद्ध होता चला जाएगा। क्योंकि आप कहेंगे बहुत से लोग ये करते हुए नहीं दिख रहे हैं और पैसे मिल रहे हैं। हाँ पैसे मिल रहे हैं, लेकिन चित्त शुद्ध नहीं हो रहा है, आगे उनका बहुत खराब भविष्य हो रहा है। तो ये सब बातें वो समझेंगे नहीं, वो कुछ यज्ञ करेंगे नहीं, तो नरक के जीवन उत्पन्न करेंगे उन लोगों के लिए। उन लोगों को उनका शेयर नहीं मिलेगा, पूर्वजों को भूखे रहेंगे बेचारे। तो उनके लिए नारकीय जीवन निश्चित ही उत्पन्न होता है। एशाम, ऐसे पतित कुलों के, पितरह, पितृगण, पितर मतलब जो पहले पूर्वज शरीर छोड़ चुके हैं, अब वो पितृलोक में हैं, तो उनकी बात करेंगे। लुप्त यानी समाप्त हो चुकी पिंड उतक क्रिया। पिंड का मतलब होता है भगवान को अर्पित, भगवान विष्णु को अर्पित प्रसाद, तथा जल अर्पण की। उदक समझते हैं, उदक मतलब जल होता है। तो भोजन दिया जाता है पूर्वजों को, पितरों को, और जल दिया जाता है। इस क्रिया के कारण ही पतंती, निश्चित गिर जाते हैं। पिंड उदक क्रिया के कारण नहीं गिरते हैं, वो लुप्त हो जाती है इसलिए गिरते हैं। ये थोड़ा समझ लीजिएगा, पूरा ये फ्रेज है, लुप्त पिंडोदक क्रिया ही पतंती। पिंड उदक क्रिया के तरह नहीं गिरते हैं, वो लुप्त हो जाती है इसलिए गिरते हैं। कि वो पीछे पेज में पलट गया तो पता लगेंगे अच्छा पिंड उदक क्रिया से वो गिर जाते हैं। नहीं, पिंड अर्पण करने से, जल अर्पण करने से वो नहीं गिरते हैं, वो लुप्त हो जाती है तो गिर जाते हैं। ये बात बोल रहे हैं।
संकरो नरकायेव, एवा शब्द का अर्थ यहाँ पे निश्चितता में है, निश्चय में होता ही है। इस तरह से कह रहे हैं संकर वर्ण संकरों की वजह से नरक का ही रास्ता खुल जाता है, ये नारकीय जीवन हो जाता है। किन लोगों का? कुलग्ना नाम, जो कुल को नाश करने वाले हैं, और कुलस्य, जो नाश हुए हैं उनके लिए भी और जो नाश किए हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए ही बुरी स्थिति हो जाती है। वैसे एक सोचने वाली बात है कि जिसने कुल का नाश किया है वह भी देख रहा है कि अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो धर्म में कोई रुचि नहीं रख रहे हैं, वह भी बहुत दुख देता है। आगे आप भागवत में सुनेंगे, अंग महाराज के बेटे हो गए वेण, ध्रुव महाराज की लीनेज में, और एकदम अधर्मी निकल गए, तो वो इतना परेशान हो गए कि वह राज्य को छोड़कर जंगल चले गए, मरने से पहले ही फ्रस्ट्रेट हो गए। समझ रहे ना बात? जो धार्मिक व्यक्ति है, उस कुछ कार्य किया, कुछ भी किया, उसका बच्चा ऐसा हो गया कि एकदम अधर्मी, तो वह भी दुखी हो जाएगा कि नहीं? वह भी नारकीय स्थिति है कि नहीं? तो दोनों तरह समझ लेना चाहिए कि आप जो मार रहा है उसकी आगे तो दुर्गति होगी, वो भी तो मरेगा, और मर के क्या करके चला गया? उसने कुल का नाश किया, अब वर्ण संकर पैदा हो गए, वह मर के चला गया। जब जिंदा था तब भी देख रहा था कि धर्म की हानि हुई, और जो मर गया तो उसको अब कोई पिंड उदक क्रिया देने वाला है नहीं, और पूर्वजों को भी नहीं देगा। इज इट ओके? फाइन। जिसने कुल का नाश किया वही तो कारण बना ना वर्ण संकर का। अरे आप लोग हाँ भी नहीं बोलते, ना बोलते, समझ नहीं आ रहा क्या? ठीक है, तो जब कुल क्षय करने वाले का जो मर गया है तो उसके बाद तो सब वर्ण संकर है, तो वर्ण संकर तो कभी वो कुछ पिंडदान करने वाले नहीं, ना तो उसको करने वाले हैं और ना अन्य पूर्वजों करने वाले हैं, तो दोनों की हालत खराब हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कुलग्ना नाम और कुलस्य। पतंत पितरो ही एशाम, एशाम मतलब इन पतित कुलों के पितर तो निश्चित ही पतित हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ध्यान देना होगा कि पितर भी बहुत आशीर्वाद देते हैं, पितृगण भी बहुत आशीर्वाद देते हैं अपने क्या कहेंगे वंशजों को। अगर वो एंसेस्टर्स नहीं, वंशज मतलब डिसेंडेंट्स को, अगर वो धार्मिक इस प्रकार से क्रिया करते रहते हैं, क्यों गिर जाएंगे भाई? क्या दिक्कत है? लुप्त पिंड उदक क्रिया, क्योंकि पिंड और जल देने की क्रिया लुप्त हो जाएगी इन वर्ण संकरों की वजह से। इधर ओके? सबको श्लोक समझ में आ गया? ठीक है, एनी क्वेश्चंस? श्लोक समझ में आ गया? क्या समझाना है? गीता भूषण टीका। कुल संकर, कुल संकर मतलब वर्ण संकर, कुल परंपरा का नाश करने वालों के लिए नरक जाने का कारण बनते हैं। स्पष्ट है? न सिर्फ वे नरक में गिरते हैं, अपितु उनके पितर भी नरक में गिरते हैं, क्योंकि कोई योग्य वंशज नहीं होते जो पितरों को पिंड अर्पित कर सके। ये समझ में आया? कौन गिरते हैं नरक में? कुल का क्षय करने वाला भी व्यक्ति गिरेगा, और उनके पितर भी नरक में गिरेंगे। अब ये सोच रहे हैं कि संतान उत्पन्न करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। कहीं वर्ण संकर टाइप की, सिमिलर टाइप की अगर संतान उत्पन्न हो गई तो वो नरकगामी हो जाएगा व्यक्ति। कहेंगे नहीं हमारी क्या इसमें है? नहीं, आपने दायित्व क्यों नहीं लिया? बिना लाइसेंस के बच्चा क्यों पैदा किया? लाइसेंस यही है कि उसे भगवान का भक्त बनाया जाए ताकि वह मुक्त हो जाए। एवरीथिंग इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। हर चीज के लिए व्यक्ति को दायित्व लेना पड़ता है मानव जीवन में। हम ये नहीं कह सकते इनको पता नहीं था। आप कह सकते हैं लेकिन कोई सुनेगा नहीं है कि नहीं? आप कह सकते हैं लेकिन मानेगा नहीं कोई। और आप देखेंगे कि हर जगह तप है। खाने में भी तप उम्मीद किया जाता है कि आप भगवान का प्रसाद ही खाइए। संतान उत्पन्न कर रहे तो अपनी तरह सारे संस्कार देने चाहिए ताकि व्यक्ति वो भगवान का भक्त बने। इस प्रकार का वर्ण संकर नहीं हो। अब देख रहे हैं ना कि उस प्रकार के वर्ण संकरों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भी नरकगामी होते हैं। अभी लिखा है ना कुलग्ना नाम। हाँ बोलिए। तो हमारे समाज में कहते हैं, सही कहने गलत मुझे पता नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, जिसका पिता माता जिंदा है उनको पिंडदान नहीं करना चाहिए। अभी हम उधर नहीं जा रहे हैं, हम खाली इतनी बात बोल रहे हैं कि जो लोग पिंडदान नहीं करते हैं, इस वजह से नहीं कि माता पिता जिंदा हैं, जो पिंडदान नहीं करते हैं वह गड़बड़ होगा। यहां तो कुल का क्षय होगा तो मर गए ना पिताजी, तो करना चाहिए ना। तो हम इतना कर्म कांड में हम नहीं जान रहे किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, लेकिन जब करना चाहिए तब तो करना चाहिए। चलो मान लो माता पिता दोनों चले गए, तब तो करना चाहिए।
अब देखिए पॉइंट ये है कि ये सब बात आप बोल रहे हैं, लेकिन भगवान तो गया में जाकर पिंडदान किए ना, तब कैसे सची माता तो जिंदा थी ना, तब सची माता तो थी ना, तो पिताजी के लिए कर रहे हैं ना। आपसे ऊपर जो जीवित है वो करेंगे। अब भाई हम उधर डिटेल में नहीं जा रहे, देखो आप समझ रहे ना, इस बात में मुझे अब आप लोग क्रोधित मत करिए। अभी हम इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि श्राद्ध नहीं करने का क्या प्रभाव। हम क्या कर्मकांडी पंडित हैं? तात्पर्य, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग या प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रसित हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और ये केस हमने सुने भी हैं, किस प्रकार से कुछ पितर भूत या प्रेत योनि में आकर के अपने ही लोगों को जो आगे हैं उनको परेशान करते हैं, और बहुत खतरनाक होते हैं वो छोड़ते नहीं है। फिर वो कुछ कहते हैं हमको ला के दो, ये करके दो, उससे फिर वो संतुष्ट होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। अब हो सकता हो कभी कोई प्रेत ही बोलता हो कि हमारे पितर है, कौन जाने पितर है कि नहीं, लेकिन ऐसा सुनने में आया है, देखने में ऐसा होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सारे पितर अब भूत ही प्रेत बन रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है किसी को ना मिले। ज्यादा डिटेल तो हम उसको नहीं जान रहे हैं। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुख में जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते हैं उन्हें यह अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। तो इसलिए जो एकदम निश्चल भाव से भक्ति कर रहा है, पूरी तरह समर्पित है भक्ति में, तो उसको कोई श्राद्ध करने की जरूरत है नहीं वास्तविक, ये प्रभुपाद हम बोलेंगे। लेकिन देखिए भक्त लोग अब खुद ही जज कर लें कि कितना समर्पित है। तो 1 मिनट देंगे। इसमें श्रीधर स्वामी की टीका बड़ी सुंदर है, और उसमें से कुछ बात आपको मैं बताना चाहूंगा। अब ये श्लोक आपके सामने है, उसको हम लोग भी गाएंगे। बहुत अच्छा श्लोक है, और ये बताता है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान को पूरी तरह समर्पित है तो वह किसी के प्रति भी ऋणी नहीं रह जाता। तो देखिए इस जगत में जब आदमी जन्म लेता है तो उसमें बहुत से लोगों का ऋण होता है कि नहीं? पशुओं का ऋण होता है, मनुष्यों का ऋण होता है, ऋषि का ऋण होता है। लेकिन अगर वह संपूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण का शरणागत हो जाता है तो उसको ये सब ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ही पेमेंट कर देते हैं अगर कहा जाए। लेकिन हमें अपने आप से प्रश्न करना होगा कि हम संपूर्ण रूप समर्पित हैं या नहीं है। तो अगर नहीं है तो वो एडवांटेज हमको नहीं प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में भक्तों को श्राद्ध करने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन जैसे आपने देखा श्राद्ध करने का तरीका क्या है, भगवान विष्णु को अर्पित प्रसाद और जल जो है वो पूर्वजों को अर्पित करके, और फिर जो मुझे बता रहे थे हमारे तनिष्क प्रभु, और वो अभी आए नहीं, ही इज मोर एक्सपर्ट इनटू दैट, तो बता रहे थे कि भगवान को कभी हम चर्चा करेंगे कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलिए एक बार। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम, न किंकरो नायम ऋणी च राजन, न किंकरो नायम ऋणी च राजन्, सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं, सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं, गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्, गतो मुकुन्दं
मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां देवर्षिभूताप्तनृणां न पितॄणां किंकरो नायम ऋणी च राजन् न किङ्करो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्। हे राजन, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर उन मुकुंद के चरण कमलों में पूरी तरह शरण ले रखी है, जो सबको आश्रय देते हैं, ऐसा व्यक्ति देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या दिवंगत हो चुके पितरों का ऋणी नहीं रहता। तो समझ गए कहाँ कहाँ हाईलाइट किया गया? जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग दिया। तो एक तरफ तो कहेगा कि हम पूर्वजों के ऋणी नहीं है, और दूसरी तरफ वह पत्नी के पीछे सारा खर्चा कर रहा है, ये बच्चों के लिए खूब खर्चा कर रहा है, आवश्यकता से अधिक भी करता है आसक्ति में व्यक्ति। और दूसरी तरफ कहेगा देखो सर्वात्मना, तो ये है फिर धोखेबाजी, ये धोखेबाजी है। अरे साल में कितना, 10 दिन, 5 नहीं, एक ही बार करना, एक दिन करना होता है। एक दिन करने में ही आपकी अनन्यता नष्ट हो रही है। हमको महाराज की बात बहुत अच्छी लगी थी, परम पूज्य वृंदावन महाराज बता रहे थे इस बात को कि पूरे साल हम भक्तों की बात हो रही है, भक्तों की बात नहीं हो रही है। जो लोग इस्कॉन के डिवोटी यहाँ भक्त हैं, अब वह क्या ऐसा कह सकते कि पत्नी में कोई आसक्ति नहीं है, बच्चों में कोई आसक्ति नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं करते? तो सारी अनासक्ति पितरों से ही है है कि नहीं? और आप देखिए महाप्रभु तो स्वयं जाकर के आदर्श प्रस्तुत किए, शंकराचार्य जी जाके श्राद्ध किए थे, भगवान श्री राम ने किया है, युधिष्ठिर महाराज किए हैं, अब उनसे भी बड़े हम लोग हो गए हैं। बताइए, तो करना चाहिए, है करना चाहिए। और जहां हम लोग इस समय बैठे हैं वहां तो अभी देखिएगा, वहां श्राद्ध करने का तो बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है, अभी अब हम इंक्लूड कर देंगे। देखिए, भय से नहीं, कृतज्ञता से जो कुछ भी हो। हमारे एक बात मैं जरूर बोलना चाहता हूं, यद्यपि हो सकता है कि किसी के माता पिता भक्त ना हो, लेकिन जो भी हो ये शरीर उनके माध्यम से प्राप्त हुआ, इसको नहीं भूलना चाहिए। हिरण्यकशिपु कितने खराब व्यक्ति थे, लेकिन प्रहलाद महाराज कभी उनका अपमान नहीं किए। आप बताइए कोई श्लोक में प्रहलाद महाराज अपमान कर रहे हो? भगवान इत्यादि बोलते, आप करके बोलते थे, प्रणाम करते, दंडवत प्रणाम करते थे। इट्स क्वाइट अमेजिंग, नहीं? जो भी हो, माता पिता ने शरीर तो दिया ही है ना, भले हमको भक्त बनाने के लिए जन्म नहीं दिया तो ठीक है, लेकिन कुछ भी हो शरीर तो दिया है ना। देखिए, ये नहीं कहा जा रहा कि भक्ति छोड़ दीजिए उनकी सेवा के चक्कर में, तो उससे आप किसी का लाभ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर मौका पड़े सेवा का तो आप सेवा करें नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी वसुदेव जी और देवकी माता को बोले हैं इस बात को कि माँ हमको क्षमा कर दीजिएगा, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। आप जानते हैं दशम स्कंद में से लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि माँ की सेवा हो या पिता की सेवा हो तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए। हम लोग इस प्रकार के हैं नहीं, सारे भौतिक कार्य को छोड़ दिए हम लोग। कौन ऐसा हाथ खड़ा कर सकता है जितना? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भक्ति छोड़ करके करिए, ऐसा बोल रहा है मैंने, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि हाँ मम्मी आपने बोल दिया कि हरे कृष्ण मत करो, हाँ ठीक है मैं आपका ऋणी हूं, अब मैं हरे कृष्ण नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन देखिए, जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं भरत महाराज का। भरत महाराज पूरा राज्य छोड़ करके, सारा कुछ छोड़ करके भजन कर रहे थे, तब वह किसी के ऋणी नहीं रह गए। मेक सेंस? चूंकि इन सभी श्रेणियों के जीव भगवान के ही भिन्न अंश हैं, अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भक्ति संदर्भ में इसको समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से भगवान को समर्पित हो जाता है तो भगवान, उसमें लिखा है 33 करोड़ देवताओं को उसके परिवार वालों की सेवा में लगा देते हैं। तो ये भक्तों के मार्गदर्शन में पूछ लेना चाहिए कि कहां तक हमें सेवा करना चाहिए परिवार की और कहां तक हमें नहीं करना चाहिए। मेक सेंस? अगर आपके माता पिता मान लो भक्त नहीं है तो अब ये नहीं कि कहेंगे बेटा चलो दारू लेके आओ, ठीक है आप अपने शरीर दिया है मानव जीवन तो हम दारू लेके आएंगे,
या मसाला लेकर के, मसाला तो नहीं, ये नहीं, ये सब नहीं है। या क्या बेटा, बेटी कहते बेटा मुर्गी बना दे, मुर्गा बना दे, तो ये सब नहीं, ये सब नहीं के लिए दायित्व। लेकिन प्रसाद देना या मान लो बीमार है तो उनकी सेवा करना, ये तो स्वाभाविक है, मतलब इस कैनॉट बी नेग्लेक्टेड। ये श्लोक कोट करके आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं उसको। कृतज्ञता जब हमारे हृदय में नहीं रहेगी, भक्ति कैसे टिकेगी बताइए? विदाउट ग्रेटिट्यूड हाउ कैन बी एनी भक्ति इन द हार्ट? ठीक है, इस पर श्रीधर स्वामी बड़ा सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं, पूरी टीका नहीं ले रहा, खाली बोला, कर्तुम मतलब कृत्यम परित्यज्य, अर्थात कि मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, इस भाव को त्याग करके। करने वाले सब कुछ भगवान श्री कृष्ण हैं। मैं शरण में जा रहा हूं, भजन कर रहा हूं, तो मैं नहीं कर रहा हूं, वो भगवान करवा रहे हैं, ये भाव। और दूसरा बहुत अच्छा लिख कहते हैं, यद्वा कर्तम भेदम परिहृत्य, कह रहे हैं कि वह यह भेद देखना छोड़ दिया है कि वासुदेव के अलावा भी कुछ है जगत। क्या सुंदर अर्थ लिया है, परिहृत्य कर्तुम, परिहृत्य मतलब त्याग दिया, कर्तुम मतलब भेदम परिहृत्य, कर्तुम मतलब भेद, ये देखना। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ, ऐसी उसकी दृष्टि हो गई है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। कई बार परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस बात को समझा रहे थे तो हमको समझ, महाराज कहाँ से बोल रहे हैं? तो हमको कल ही बात समझ में आई, श्रीधर स्वामी से ही बोल रहे हैं कि कर्तापन का भाव, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कर्तापन का भाव होगा कि मैं करने वाला हूं, तो भोक्ता कौन है? मैं ही तो हूं, और कौन है? तो स्वामित्व के भाव से पूरी तरह त्याग करके पूरी तरह भगवान के शरणागत है, तो उसको किसी के भी प्रति दायित्व नहीं है। लेकिन ऐसा सब लोग तुरंत कर नहीं सकते, इसके लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई कर्तव्य है तो ये कर लेना चाहिए। अब वो बहुत फाइन लाइन है, अगर वो कर्तव्य आपके भजन में डिस्टर्ब कर रहे हैं तो फिर त्यागना पड़ेगा। जैसे हाँ, श्रीधर स्वामी संन्यास लेने वाले थे और उनकी पत्नी उसी दिन था कि हाँ, उसी दिन संतान उत्पन्न करी और करते हुए वो मर गई, करने के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। और श्रीधर स्वामी सोच रहे थे कि आज उनको जाना है, तो उसी समय वो एक छिपकली के बच्चे को पैदा होते हुए देखे, और देखे कि पैदा होते ही व्यवस्था आ गई कि उसके मुंह में कीड़ा आ गया खाने लायक के लिए। तब वो सोचे, देखो इस छिपकली के बच्चे के लिए भगवान तुरंत व्यवस्था करते हैं, तो मैं अगर भगवान की शरण में जाऊंगा तो इस बच्चे की रक्षा भगवान नहीं करेंगे क्या? ऐसे भी जाऊं या ना जाऊं, रक्षा तो करेंगे ही। तो आप देख रहे हैं ना कि श्रीधर स्वामी जी कर्तापन के भाव को त्याग के भगवान की शरण में गए, और आगे कितने लोग का उन्होंने उद्धार किया अपने भक्ति के द्वारा। मेक सेंस? तो कोई वहां पाप नहीं लगेगा। लेकिन अब कहें कि चीटिंग तो कहीं भी अलाउड नहीं, भगवान देख रहे हैं कि व्यक्ति क्या कर रहा है, समझ रहे हैं। पूर्वजों को हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन हमारा उनका कोई दायित्व नहीं है। माँ पिता के प्रति कोई दायित्व नहीं, लेकिन पत्नी के प्रति बहुत बड़ा दायित्व है। पत्नी को होटल लेके जाना नहीं तो फिर मैं रेडी रह जाऊंगा, है कि नहीं? तो ये तो दोगलापन है, दोगला डबल स्टैंडर्ड हो गया। महाराज को समझाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। एक छोटा सा नोट हमने दिया, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में नहीं है, ये मथुरा महात्म्य बुक है, वह शिला रूप गोस्वामी पाद ने लिखी है, और उसको विभिन्न शास्त्रों से वह मथुरा की महिमा के बारे में बता रहे हैं। तो वहाँ पे हमने नोट दिया हुआ है कि व्रज में, वृंदावन में या ब्रज प्रदेश में पिंड क्रिया करने का क्या लाभ होता है। स्कंद पुराण के मथुरा खंड में कहा गया है, गयायाम पिंड दानेना यत् फलम ही नृणाम भवेत तस्मात् शतगुणम तीर्थे पिंड दाना ध्रुवस्य च। ध्रुव तीर्थ में, ध्रुव तीर्थ धरी हुआ ना, कौन सा, तालवन, सॉरी हाँ, मधवन में। ध्रुव तीर्थ में पिंडदान करने से गया में किए गए पिंडदान से 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो दिल्ली वाले यहीं पे आके कर सकते हैं, न गया जाने की जरूरत नहीं है। पद्म पुराण के पाताल खंड में कहा गया है, चंडाल जड़मुका नाम जीव हिंसा रतस्य च मथुरा पिंडदानेना पुनर्जन्म न विद्यते। मथुरा में पिंडदान करने के द्वारा एक चंडाल, मूर्ख, मूक, बधिर या जीव हिंसा में रत व्यक्ति का भी पुनः जन्म नहीं होता। एक व्यक्ति को बोला था कोई यहाँ कुछ पाप हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो
अब उसका उद्धार नहीं हो पाएगा। कह रहे थे व्यक्ति, भक्त को बोल रहे थे, दोनों ही भक्त लोग थे, एक भक्त धर्मराज के असिस्टेंट थे, तो वो बोल रहे थे धर्मराज के डिग्री प्राप्त करके आए थे धर्म के बारे में, तो बोले कि जो अजामिल का केस था वो अगर कनौज की जगह मथुरा में बना होता तो वह बच नहीं पाता। तो हमने कहा क्या धर्मराज से आप धर्म की बीटेक लेके आए हैं, क्या करके आए? कहाँ लिखा है ऐसा? धाम की शक्ति कितनी है? असीमित है। उस व्यक्ति से पूछो कि हमारे पाप करने की क्षमता कितनी है। हम ये नहीं कह रहे कि पाप कीजिए, धाम और नाम ये एक समान शक्तिशाली है। जैसे नाम अविद्या को काट रहा है वैसे धाम भी अपनी शक्ति से काट रहा है। वो दिखता नहीं है। एक बार बोली कृष्णा, कृष्णा, प्रेम से बोली कृष्णा। कुछ हुआ? देखिए आपके पीछे की तरफ देखिए, पाप नहीं दिखाई पड़ रहे, देखो गायब हो गए ये सब तो कुछ दिखता है नहीं, लेकिन सब अकाउंट में जा रहा है कि नहीं? भाई पाप करते हो तो दिखाई पड़ता है कि पाप बढ़ गया, लेकिन जिनको दिखाई पड़ता है उन्हें दिखाई पड़ता है और उसके देख के वो काम करते भी हैं। और पुण्य करते तो दिखाई पड़ता है। मान लीजिए आपने गाय को अडॉप्ट किया, जब भी हमारे यहाँ 11 बजे गो पूजा है, तो उनको दिखेगा पुण्य जा रहा है, मतलब पुण्य उनके पास आ रहा है। दोनों में ही बात तो शास्त्र प्रमाण है ना। तो धाम की शक्ति, धाम भगवान है एक्चुअली। हम लोग इसमें भगवान की गोद में बैठे हैं बादत भाई। तो धाम साक्षात भगवान है, वहां यमराज जी का प्रवेश नहीं है। जो गलती कहां पे कुछ कर रहा है उसकी पनिशमेंट यहीं प्राप्त होगी। अब वो उसको बंदर बनना पड़े या चूहा बनना पड़े, जो कुछ बनना पड़े, लेकिन उसके बाद वो मुक्त हो जाएगा। शास्त्र प्रमाण है। आप 5वां स्कंद पढ़िएगा, जब उनका भरत महाराज का एपिसोड चलता है, वहां प्रभुपाद समझाते हैं कि मान लो धाम में रह के कुछ गलत भी कर रहा है तो वो सुअर बनेगा, कुत्ता बनेगा, जो कुछ भी बनेगा, उसके बाद मुक्त हो जाएगा। तो कुत्ते का जीवन कौन सा बहुत लंबा है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि धाम में रह के गलत कार्य करना चाहिए, लेकिन कुत्ते का जीवन मान लो मिल भी गया, अब बड़ी अजीब सी बात है, मान लो कुत्ते का जीवन मिल भी गया, तो कुत्ता कौन सा बहुत लंबा जीने वाला है? 14 साल में भगवान के पास चले जाओगे, क्योंकि उसमें केवल दुख भोग सकता है, वह पाप नहीं कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि पाप करिए धाम में, ये नहीं बोला जा रहा, लेकिन मैंने एग्जाम्पल दिया। पूतना कहाँ मरी थी बताइए? वृंदावन में है, और ब्रेकफास्ट क्या करके आई थी? व्हीट ग्रास जूस ना नहीं, बच्चों का खून पीती थी वो, है कि नहीं? और बाकी सारे असुर कहाँ मारे गए थे? यहीं तो मारे गए थे। केशी वेशी सब यहीं तो मारे गए थे, अघासुर इत्यादि इत्यादि। तो पता नहीं कैसे वो, लगता है फेक डिग्री लेके आए धर्म की है कि नहीं? नाम का अपना प्रभाव। जो भी धाम में आता है भगवान उसको अपना विशेष प्रिय मानते हैं। एकदम से कोई बुद्धू भी व्यक्ति हो, हैं? समझ गए? ये क्या है ना, जड़ मुख एकदम पागला टाइप का व्यक्ति भी हो। तो ये जब शास्त्र आप सुन लेंगे ना, आपका दिमाग हिल जाएगा। मथुरा महात्म्य में बहुत अच्छा शास्त्र है, सुन ही रहे कितना जबरदस्त है। ज्येष्ठ आदि वराह पुराण में कहा गया है, ज्येष्ठ से शुक्ल द्वादश्याम समभ्यर्च जनार्दनम धन्योऽसौ पिंडम निर्वापम यमुनायाम करिष्यति। जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान कृष्ण की पूजा करता है और यमुना के निकट पिंडदान करता है, वह सौभाग्यशाली है, भगवान की कृपा उसको मिल रही है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, ज्येष्ठ मूलासिते पक्षे समभ्यर्च जनार्दनम धन्यानाम कुलजः पिंडान यमुनायाम प्रदास्यति। सौभाग्यशाली व्यक्तियों की संतान को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के मूल नक्षत्र में यमुना किनारे पिंडदान करना चाहिए। ध्रुव तीर्थे तु वसुधे यह श्राद्धम कुरुते नरः पितरन् सांतारयेत् सर्वान् पितृपक्षे विशेषतः। हे वसुदे, जो व्यक्ति पितृपक्ष में ध्रुव तीर्थ में श्राद्ध कर्म को संपन्न करता है वह अपने समस्त पितरों का उद्धार कर देता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है, यत्र कचन कालिंद्याम कृत्वा श्राद्धम नराधिप अक्षयम फलमाप्नोति नाक पृष्ठे समोदते। हे राजन, जो व्यक्ति यमुना में श्राद्ध कर्म करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और उसे स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। लेकिन प्रश्न कहाँ गए? आप लोग बच गए आज पर, इसके प्रश्न कॉपी पेस्ट नहीं कर पाया। रुक जाओ, मैं इतना दयालु थोड़ा ना हूं, रुक जाइए। अभी कहाँ भाग रहे हैं आप लोग?
गिव मी ए सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रश्न हम लोग को तो है नहीं, तो हम लोग प्रश्न छोड़ दे रहे हैं। पहला प्रश्न है, कुल संकर की व्याख्या कीजिए एवं वे किन दुष्परिणाम के कारण बनते हैं। ये समझ पाए थे भक्त लोग? 1 सेकेंड, लेट्स सी। कोई यहाँ पे उत्तर नहीं देना चाहते हैं? जूम वाले सब शांत है बेचारे, रूम वाले भक्त ओके। विपिन प्रभु। कुल संकर मतलब अवांछित संतानों की वृद्धि है। वो इसलिए होती है क्योंकि कुल परंपरा में जो श्राद्ध किया जाता है वो नहीं कर पाते कुल के, इसलिए कुल परंपरा और जो कुल परंपरा नष्ट करने वाले सभी का पतन होता है। सबके लिए नरक का कारण बनते हैं, और दुष्परिणाम ये भी है कि वह श्राद्ध की प्रक्रिया को रोक देते हैं। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर क्या दिया जाना चाहिए? तो इजी है, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, सुन नहीं रहे थे कोई? हाँ ओके, कुमार अनिश प्रभु। यस प्रभु। उन्हें जल और एक मिनट, हमको आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, बोलिए एक बार। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। उन्हें जल और पिंडदान देना चाहिए। जल और भगवान विष्णु का प्रसाद, भगवान विष्णु प्रसाद देना चाहिए। पिंडदान किनकी पूजा द्वारा किया जाता है एवं इससे किस प्रकार पितरों का उद्धार होता है? वर्षा माता जी वांट टू आंसर? यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। पिंडदान की क्रिया में विष्णु भगवान की पूजा होती है और उनको ऑफर किया हुआ उनका उच्चिष्ट और प्रसाद वो पितरों को अर्पित किया जाता है। ऐसा उच्चिष्ट और प्रसाद पाकर पितर जो उनके पाप होते हैं उससे मुक्त होते हैं और उनका उद्धार हो जाता है। यस, अगर मान लो किसी कारणवश वो नरक में गिर गए हों तो वह उससे बच जाते हैं। हाँ, बेहतर होगा स्पीकर लगाने से, आई कैन हियर द डिवोटीज मोर क्लियरली। एक और बात ध्यान देना होगा कि न सिर्फ वह पतित नहीं होते अपितु वह आपको आशीर्वाद भी देते हैं। दे हैव द कैपेसिटी टू ब्लेस। सो हो नहीं रहा कनेक्ट। कुल परंपरा का क्या कर्तव्य है एवं किन्हें पितरों के लिए अनुष्ठान करने की आवश्यकता होती है? कौन उत्तर देना चाहते हैं? राधा शर्मा माता जी। यस प्लीज। हरे कृष्णा। जो पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाते हैं यानी जल या पिंडदान करते हैं तो ये कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति के जीवन का यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। ठीक है, जो लोग भगवान भक्ति का अनुष्ठान नहीं करते और पूरी तरह से भक्ति में समर्पित नहीं, ये नहीं कि अब मान लो 1-2 माला कर रहा है तो अब क्या श्रद्धा करने, क्या श्राद्ध करने की जरूरत है, ये नहीं कह सकते। आज ही माला पकड़ा है उसने कहे कि अब मैं पूरी तरह से मतलब समर्पित हो गया हूं, तो ये नहीं कहा जा सकता है। किस प्रकार सैकड़ों या हजारों पितरों को संकटों से उबारा जा सकता है? साधना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। केवल भगवान की भक्ति करके मनुष्य अपने सैकड़ों हजारों पितरों को संकट से उबार सकता है। उनको भी जो प्रेत योनि में गए होंगे भगवान का प्रसाद खिलाकर, मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति में जाकर शरणागत होकर उनके चरण कमलों में पूरी तरह अपनी भौतिक चीजों को, भौतिक कार्यों को त्याग करके जो भगवान की शरण ले लेते हैं, उस तरह से वो पितरों का उद्धार करते हैं। आप और लोग हाँ बोलिए जी, क्या बोलिए कुछ? उससे मतलब देवताओं, ऋषियों, जीवों और भगवत संबंधियों पितरों में वहां तक नहीं, अभी खाली पितर तो जाइए। हाँ तो सबको समेट दिया आपने, रुक जाइए सब। आप जानते हैं कि तीसरा अध्याय भगवत गीता में जनस्थान नाम का एक स्थान का एक ब्राह्मण था, उसी कथा सुना चुके हैं, कैसे वो नरक की योनि को प्राप्त हुआ, फिर उनका बेटा ने उसका उद्धार किया था, नरक से उद्धार किया था। उसके बाद वो जुट गया, कहता है पूरा नरक खाली कर दूंगा, इसके लिए गीता पढ़ रहा, उसे पाठ करता चला गया और वह सबका उद्धार होता चला गया। तो जिसको भी लग रहा है कि और सलाह नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो भगवत गीता के तीसरे अध्याय को तो पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं है, तो वो अर्पित करते चले जाइए और सारे आपके पितर उनका उद्धार हो जाएगा। लोगों को बड़ा अजीब सी बात लगती है, लेकिन देखिए भक्ति की क्रियाओं का लाभ ही अनंत है, तो क्या करेंगे? वो लाभ दे सकते हैं और आपका कोई हानि होगी नहीं। आप मान लो किसी के लिए कर रहे हैं, तो जब अनंत लाभ है तो आपका खर्चा कैसे हो सकता है? उसको मिल भी जाएगा और आपका खर्चा भी नहीं होगा।
अक्षय होने का मतलब यही है। कौन देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है? राधा वर्मा माता जी। जानकी माता जी फाइनली वांट टू से समथिंग। ओके, विल गिव हर अ चांस। यस प्लीज। जिसने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर भगवान मुकुंद के चरणार विंद की शरण ग्रहण की है, वह सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। अच्छा, अब हम आगे इस प्रश्न को करते हैं कि मान लो इस तरह से शरणागत नहीं है, तो भक्ति कर रहा है लेकिन पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है, तब उसे क्या करना चाहिए? हमारे रूम के डिवोटी से बताएंगे कुछ? मैं क्या बताइए? उनको पिंड दान करना चाहिए। नहीं, पिंड तो हाँ, पिंड दान भी करना चाहिए और अन्य कर्तव्यों को भी उसे निभाना पड़ेगा। क्यों, बता सकते हैं क्यों? क्योंकि एक तो जैसे कि अगर हम जिस परिवार से में जन्म लिए हैं, तो माता पिता ने हमको ये शरीर दिया है, पितरों का वह बहुत दिया, हम बहुत कुछ दिया हुआ है हमारा, तो उसको तो ऋण है एक तरह से, हमको कृतज्ञता के रूप में हमको। मैंने इसीलिए प्रश्न थोड़ा सा अलग तरह से पूछा है। देखिए क्यों, इसलिए क्योंकि अभी हम इतने शुद्ध नहीं हुए कि हम ये समझ जाएं कि हम एकमात्र भगवान कृष्ण के ही हैं। जो व्यक्ति समझ गया कि मैं भगवान का ही हूँ, मुझे इस जगत में मेरा संबंध वस्तुतः जगत में किसी से भी नहीं है, तो मैं भगवान की शरण में जाऊंगा ना, मतलब एकांतिक रूप से। और जब तक नहीं है तो वो भाव है हृदय में कि ये भी तो है, इनका भी दायित्व लूँ। श्रीधर स्वामी का एग्जाम्पल दिया ना हमने आपको भी, समझ में आ गया? तो वी नीड सम प्यूरिफिकेशन फॉर दैट टू सेट इन, वेर वी कैन एक्चुअली से नहीं अभी कुछ भी नहीं है, बस हमारा भगवान को ही शरणागत होना है। शरणागत होने का मतलब है भगवान की सेवा के अलावा मेरा अब कोई और कार्य नहीं है। ओके, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? जिनकी बेटी होती है बेटा नहीं, वो डरते हैं कि मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजादि यत्नम, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परममृतम एकम जीवनम भूषणम में। भगवान के नाम की जय हो। भगवान मुरारी के नाम की। आप लोग को पैसे दे के लाया क्या? जोर से बोलो। भगवान मुरारी के नाम की जय हो। क्यों जय हो? आनंद रूप है और क्या है? विरमित निज धर्म ध्यान पूजा दियत्नम। जिसने विराम दे दिया है किसको? अपने धर्म को। हमसे नहीं हो सकता वर्णाश्रम। अरे तो योग कर लो ना, योग भी नहीं होगा। अरे कोई डीटी की पूजा कर लो ना, वो बहुत उसमें नहाना वाना पड़ता है। और ध्यान तो कर लो भाई, मन बहुत केंद्रित करना पड़ता है। तो कह रहे कथम अपि सकृदातम, जिसने एक बार भी नाम को स्वीकार किया है, कैसे भी, आंख से हरे कृष्ण देख लिया, कान से सुन लिया, बोल दिया, क्या बोल दिया? हरे कृष्ण। एक बार हरे और कृष्ण दो बार हो गया। आत्म सकृत आत्म मतलब एक बार केवल, कृष्ण नहीं बोलना, हरे बोलना है केवल। ठीक है, क्या बोलना है? दोबारा नहीं, दोबारा नहीं बोलना, हरे। तो यही पर्याप्त है मुक्ति के लिए। तो आप बच्चों का क्या सोच रहे हैं? जो भगवान की शरण में आ गया तो बच्चों के लिए प्रति भी तो ऋण ही नहीं रहा ना, आगे के पीछे के सभी के प्रति तो ऋण से मुक्त हो गया ना। ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए ब्रह्मचारी हैं, जो नैष्टिक ब्रह्मचारी ना, तो उसके बेटी भी नहीं होगा ना, उसका बेटा नहीं होगा, तो क्या भुगते नहीं होगा? वो उसका तो पहला चांस है भगवान के पास जाने का। सर्वधर्मानां परित्यज्य भगवान बोल ही रहे ना, तो चीज़ है। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए। कर्मकांड करने वालों को आवश्यकता होती है भक्ति हरि नाम से। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज से उत्पन्न बच्चे या मैरिज से बाहर जन्म बच्चे वर्ण संकर कहे जाएंगे? एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। इंटरकास्ट तब कहा जाएगा जब दो अलग कास्ट हों। अब बात बड़ी हम जो है अजीब सी बोल रहे हैं। आप कहेंगे कि ये पांडे हैं, फॉर एग्जांपल, नथिंग अगेंस्ट पांडेस, अच्छे पांडे भी होंगे, और कहेंगे ये श्रीवास्तव हैं जो भी है, और मान लो खुदा ना खास्ता वो पांडे के यहाँ भी मुर्गा खाया जा रहा है तो वो पांडे है। ये पूरा मत मानिए, लेकिन ऐसा भी देखा जा रहा है कि नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि सारे पांडव में हमको हमारे कोई कोर्ट केस ना करते, हम ये नहीं कह रहे कि सब लोग ऐसा करते हैं, लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि नहीं कि ब्राह्मणों के परिवार में मांस खाया जा रहा है। तो अब काहे के ब्राह्मण है? या शराब पी जा रही है। और मान लो कोई तथाकथित कायस्थ है या और भी कुछ है, और उसके पवित्र जीवन जी रहे हैं, सब लोग नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो कायस्थ है कि भगवान का भक्त है? अगर उस एंगल से देखिए तो क्या इंटरकास्ट है बताइए? मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। कलऊ शूद्र संभवा, वो खाली नाम के लिए है,
इनाम के लिए है। लोग क्या कहते हैं उसको, सुरती छोड़ नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं हम पंडित हैं। मुझे याद है आईआईटी कानपुर में हेल्थ सेंटर में एक बार मैं एडमिट हुआ था या कुछ काम से मैं, तो जो व्यक्ति वहाँ पे कुछ थे, वो जो लिख रहे थे, कुछ कर रहे थे, वो पूरा पूरा श्रुति नहीं सुरती चला रहे हैं, और उनको सब बाकी लोग पंडित जी पंडित जी पंडित जी करे। क्या पंडित है बताइए वो? तो कुछ गुण कर्म विभागश होना चाहिए ना। हाँ, गुण और कर्म का हिसाब है तो वर्ण संकर होंगे ही। तो अब आजकल तो सब यही है। और उस ब्राह्मण में भी मान लो, चलो ब्राह्मण में भी शादी हुई, तो क्या उसने संस्कार किए? कुछ पता है उसको कैसे संस्कार करना चाहिए? कुछ भी तो नहीं संस्कार हो रहा है। अरे घरों में खाने का भोग भी नहीं लग रहा है। ब्राह्मण घर में, प्रभुपाद जी बोलते हैं ब्राह्मण के घर में शालिग्राम होना ही चाहिए और भगवान को भोग लगना ही चाहिए। लगता है सबके यहाँ पे? मतलब मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको आपने देखा ऐसे होते हुए? धड़ल्ले से लोग प्याज लहसुन खा रहे हैं। इज इट नॉट? चाहे वो हम खाली ब्राह्मणों की जाति की अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा ब्राह्मणों को तो प्याज लहसुन कभी नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए ना, किसी को भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। शर्मा पांडे जितने भी देख लो ना, आराम से चल रहा है कि नहीं? तो क्या कास्ट बची रहेगी बताइए? आप लोगों को लग रहा है हम बहुत कठोर बोल रहे हैं। मैंने ये मनु संहिता में पढ़ा था आईआईटी में, ऐसे दिखा के, इसमें लिखा हुआ ये लहसुन और प्याज बहुत खराब माना जाता है। ब्राह्मण लोग कभी नहीं खाते थे इसको। तो बताइए, धर्म तो नष्ट हो गया ना। विष्णु प्रसाद के अलावा ब्राह्मणों को भी कुछ खाना नहीं होता। तो पता नहीं कौन सी इंटरकास्ट की बात कर रहे हैं। तो भगवान की भक्ति कर रहा है, ये सबसे अच्छी कास्ट है। और वैष्णव जाति बुद्धि होनी नहीं चाहिए। तो दोनों लोग अगर पति पत्नी भक्ति कर रहे हैं तो संभावना है कि बच्चे भी इस प्रकार से भक्ति करेंगे। मैं आपको कई बार उदाहरण दिया था, हमारे सनक सनातन प्रभु का बीच वाला लड़का पुंडरीक, वेरी शार्प। मैं बहुत छोटा था वो जब मैं ज्वाइन किया था, मतलब 14 साल पहले, अभी भी बहुत बड़ा नहीं है। और मैं पृथु महाराज के फोटो दिख रहा था भागवत से, मतलब वो मैं पढ़ रहा था और भागवत रखी थी। उसने कहा ये कौन है? तो मैंने बताया ये पृथु महाराज हैं, ये कौन है? ये गरुड़ हैं, ये इंद्र हैं, ये करके सब बताया मैंने। और फिर उसने मुझे बताया कि ये गरुड़ हैं, ये है, ये ऐसे करके। तो भक्तों की संतान ऐसा नहीं कि सब व्यर्थ जा रहे हैं, वो लोग भजन कर रहे हैं तो उनकी संतान भी इस प्रकार की होती है। तो वही संस्कार अब रह गया, बाकी तो क्या संस्कार कर पाएगा व्यक्ति? इज इट नॉट? अब मान लो माता जी वो देख रही है, टीवी देख रही है उसमें वो, तो फिर संतान भी इसी प्रकार की कुछ होगी, है ना? तो उस पर तो मेरा यही मतलब है कि क्या क्या कहा जा सकता है बताइए। बहुत से हम भक्तों को काउंसिल कर रहे हैं, जहाँ ब्राह्मण परिवार में होते हुए भी माता पिता ही 6 बजे 7 बजे उठते हैं और पूछते हैं क्या कर रही हो तुम 4 बजे उठ करके, या क्या कर रहे हो 4 बजे उठ करके। तो यही ब्राह्मणत्व है। तो अब क्या इसको ब्राह्मणत्व कहा जाएगा? Is it not? So anyways, so that is the answer to your question, hopefully. So we'll stop here. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।